पुत्र घर में अगर ठीक नहीं है, अच्छी रास्ते पे चलने वाला नहीं है और संस्कारी नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संस्कारी बने कहाँ से? बचपन में तो निपुल वाली दूध जो बोतल दे रही है, जवानी में ठेका वाली, बुढ़ापे पे सिरप वाली, जिंदगी में वो बोतल छोड़ने वालों है ना। सबसे अच्छा माँ का दूध होता है बच्चों के लिए, लेकिन माएँ जो होती हैं माएँ, उनको लगता है कि भैंस और गाय का दूध तो चलो ठीक है, माँ के बराबर ही होता है, भैंस का दूध पिलाएंगे और वो निपुल बचपन में ही पकड़ा देंगी। बचपन छोड़ो, 6-7 दिन का ही, 8 दिन का होगा, वैसे ही लगा देंगे। अब बचपन में ही तुमने बोतल पकड़ाई दी तो वो जिंदगी में बोतल छोड़े वालों है ना। पहले की माताएं जो हुआ करती थी ना, वो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता था तो वो कटोरी से और गिलास से दूध पिलाती थी, वो सिखाती थी दूध पिलाना। तो आप खुद उनको सिखाती हैं कि कैसे रहना, कैसे बिगड़ना है, कैसे चलना है। अगर बालक किसी के घर से कोई चीज उठा के लाए ना, कहो कि खेत से 10 किलो आलू ले आए, और मैया बोल दे कि आज कम लेके आया, कल ज्यादा लेके आना, तो बहुत बड़ा चोर बनेगा। और पहले ही दिन डांट देना कि आइंदा से जिंदगी में दोबारा ये काम मत कर देना, वरना बहुत पिटेगा, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि क्योंकि सबसे पहली गुरु बच्चे की माँ होती है, माँ, फिर पिता, फिर जहां वो जाता है विद्या अध्ययन करने के लिए, वो लोगों को बड़ा लाड आता है अपने बच्चों पे कि हमारे बड़े लड़े थे, सबके लिए लाड़ी है, सबकी औलाद सबको ही प्यारी होती है। आपको लगता है कि आपका बच्चा 100 रुपए मांग रहा है, तो कुछ बाप ऐसे हैं उनको 200 रुपए देने की सामर्थ्य रखते कि चलो 200 ले जाओ, जाओ तुम आनंद करो। एक बात याद रखना भैया, वो 50 रुपए की उसको जरूरत है, 50 रुपए में पहले से ही एक्स्ट्रा मांग रहा है। ये एंड्रॉयड है आजकल के बच्चे, वो 50 रुपए पहले से ही एक्स्ट्रा मांग रहा है, उसमें भी आप 100 और पकड़ा देंगे तो बिगड़ने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। जितना मांगे ना उतना ही दीजिए। मैं कहती हूँ हमेशा कि बेटियों को आप पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा संस्कृति दीजिए, उनको अच्छा बर्ताव रखिए, उनके प्रति जो खाएं वो खिलाइए, जैसे रहे वैसे रखिए, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाइए। बिटिया जो होती है ना, बेटी का आन मान सम्मान इसमें है कि अगर वो जा रही है अपने ससुराल तो बाप के नाम को कभी मिट्टी में न मिलने दे। और मैं हमेशा समझाती हूं कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए और 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन शर्त एक है, बेटी अगर अच्छे पदचिन्हों पर चल रही है तो आप रुक जाओ, पढ़ने लिखने में तेज है तो पढ़ने दो, अच्छा काम करेगी। और कहीं भी आपको लगता है कि 16, 17, 18 की उम्र में बेटी बिगड़ती जा रही है, तो उस बाप का ये कर्तव्य बनता है कि बिटिया के हाथ पीले कर दे। ये बाप के लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा, यहां पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ बहुत परेशान रहे। यज्ञ हुआ, आप श्रवण कर रहे थे, संगी ऋषि के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेके आए। तो जब खीर का पात्र लेकर के आए तो चरू को खीर बोलते हैं, वो कहा है कि जाओ ये तीनों रानियों में बांट देना। वो लेकर के पहुंची, अलग अलग दोने में खीर रख दी। वो भोग लगाने वाली थी माताएं, तब तक आकाश मार्ग से एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध आया। उसने अपनी वो मैया सुमित्रा की गोद से वो प्रसाद उठाया और दबा करके चौच में और निकल गया। अंजना मैया तपस्या कर रही थी तो उनकी गोद में वो प्रसाद गिरा जो उन्होंने ग्रहण किया है प्रसाद समझ के। और सुमित्रा रोई, तो जैसे ही सुमित्रा रोई है तो मैया कौशल्या और सुमित्रा ने, वो कैकेयी ने अपना अपना आधा आधा भाग
मैया सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने एक बात कही है कि अगर हमारे गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ तो एक तो बड़ी रानी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक छोटी बहन कैकेयी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। जब प्रसाद तीनों माताओं ने ग्रहण किया तो लिखते हैं विद्वान कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बड़ी खुशी है जब पूत का जन्म होता ना, सपूत का तो सगुन होते और जब कपूत का जन्म होता है तो असगुन होते। और वहां तो साक्षात ब्रह्म आ रहे हैं। दादा राघवेंद्र सरकार का आगमन हो रहा तो 9 महीने के बाद कार्तिक के महीने में लिखते विद्वान कि मध्य दिवस अति शीतल गामा और पावन काल लोक विश्रामा। 9वीं तिथि है, अवजित मुहूर्त है। अवजित मुहूर्त मतलब दिन के 12 बजे के आसपास। और 12 बजे से आपको बता दें कि भगवान ने अवतार जब जब लिया तो या तो दिन के 12 बजे या फिर ऐसा लोग कह देते कि हिरल बुद्धि क्या बजे खुलती है, ऐसा दिमाग में भी मत बिठा लेना। ये कुछ और ही लोगों के चोचले हैं जो ऐसे बोलते का वो हिरत 6 बजे बढ़ जाओ जाए पता चल जावे। हाँ तो लिखते हैं विद्वान कि 12 जे 12 बे 12 जे 12 बे 12 जे दिन के 12 और 12 पे रात के 12। सुनो, श्री राम का जन्म हुआ था बजे थे दिन के 12। श्री राम का जन्म हुआ था बजे थे दिन के 12 और श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12 12 श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 और श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के। और सुनिए, बावन भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। बावन भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के 12। जन्म हुआ था बजे दिन के 12 और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के। अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12 और पांचांग उठा के देखो राशि होती 12 12 जे 12 बंधुओं, यहां प्रभु ने जब अवतार लिया है, राजा दशरथ को पता चला एक दासी ने जाकर के कहा कि नाथ बालक हुआ है श्री राम जी का अवतार। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मानो ब्रह्मानंद समाना।
सर्वस दान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं काहू। सर्वस दान। अब आप हमें एक बात बताओ, तुम काहू को रुपया पैसा हीरा मोती देवो, वो अपने पास रखेगो कहू और को नहीं दिया। लेकिन ऐसो कौन सो रत्न है जो राजा दशरथ जिसको दे रहे हैं वो अपने पास नहीं रख रहा, किसी और को दे रहा है। तो पुत्र से बड़ा रत्न दुनिया में दूसरा नहीं होता। जिसको भी अपने राम को पकड़ा रहे हैं वो एक पल के लिए दर्शन कर रहा है और किसी और को देता जा रहा। आप भी दर्शन करिए, आप भी करिए, तो जिन पावा राखा नहीं काहू। बहुत दान लुटाए जा रहे हैं। तब तक सुना बंधुओं, सुना कि सुमित्रा के भी दो पुत्रों ने जन्म लिया, कैकेयी के भी एक पुत्र ने जन्म लिया। आंगन में बड़ी खुशी है, बधाइयां बज रही हैं। माताएं थोड़ा सा, रघुनाथ जी का जन्म हुआ है तो बधाई डाल ले कि दशरथ घर जन्म राम हो राम, अयोध्या फूलन चा